खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 6। सुबह दुबे जी खराब मूड के साथ उठे। उनका मूड इसलिए ख़राब था क्योंकि कल रात को छोले भटूरे खाने के बाद रात 3 बजे से ही उनका पेट खराब हो गया था। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बेचारे रात से ही सिर्फ वॉशरूम के चक्कर लगा रहे थे। उन्हें ऐसे परेशान होता देखकर मिसेस दुबे बोली, थोड़ा बहुत कुछ खाकर दवाई ले लीजिए। आज तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आपने। क्या ज़रूरत है आपको इतने भटूरे खाने की? दुबे जी बोले, इतने कितने भटूरे खा लिए? सिर्फ 2 ही भटूरे तो खाए थे। मिसेस दुबे बोली, जी नहीं मेरे भुक्कड़ और भुलक्कड़ दुबे जी, 2 भटूरे नहीं बल्कि लगभग 2 दर्जन भटूरे खाए थे कल रात को आपने। दुबे जी बोले, अच्छा तो आप गिनती कर रही थी कि मैं कितने भटूरे खा रहा हूँ, तभी मैं सोचूं कि वही सेम खाना सबने खाया मगर किसी और के पेट में कोई गड़बड़ नहीं हुई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये सब मेरे ओवर डाइट की वजह से नहीं बल्कि आपकी मेरी डाइट पर नज़र रखने की आदत की वजह से हुआ है। मुझे नज़र लगा दी आपने। मिसेस दुबे बोली, बिल्कुल भी नहीं, नज़र नहीं लगी आपको, और ये मेरी नज़र की वजह से नहीं बल्कि आपकी लपलपाती जीभ की वजह से ऐसा हुआ है। तभी बीच में दीपक आया और बोला, आप दोनों ही गलत बॉडी पार्ट्स को ब्लेम कर रहे हैं। बेचारे जीभ और आँख दोनों ही मासूम हैं। इसमें सिर्फ मम्मी के हाथों की गलती है। आपके हाथ के बने खाने का स्वाद होता है इतना लाजवाब है कि लोग गिनती भूल जाते हैं और खाते जाते हैं। दीपक के बीच में अपनी बात रखने से माहौल बदल चुका था। दुबे जी दीपक से सहमत होते हुए बोले, बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। लोग कहते हैं कि माँ के हाथ के बने भोजन से स्वादिष्ट और संतोषप्रद कोई व्यंजन नहीं होता, मगर आपने तो मेरे माँ के हाथ के बने खाने के स्वाद को भी पछाड़ दिया। इतना सुनकर मिसेस दुबे बहुत खुश हो गई और उन्होंने दीपक और दुबे जी से कहा, आप दोनों का धन्यवाद। दुबे जी की ओर मुस्कुराकर घूरते हुए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको अनलिमिटेड ऊटपटांग खाना खाने का लाइसेंस मिल गया। दुबे जी पेट पकड़कर बोले, पर अभी तो लगता है मुझे सुलभ शौचालय का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। आप बिना लाइसेंस के शौचालय जाइए, तब तक मैं आपके लिए नींबू पानी बना लेती हूँ। दुबे जी शौचालय में से ही बोले, नींबू पानी में 4 चम्मच चीनी भी मिला दे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। दूर से खुशी ये सारा माजरा देख रही थी। जब मम्मी पापा थोड़ा इधर उधर हुए तब खुशी दीपक को अपने पास बुलाई और उसे एक मुक्का मारते हुए गुस्से में धीरे से बोली, कितना मजा आ रहा था जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे। उनके बीच में तेरा नेता बनना जरूरी था क्या? 10-15 मिनट और एंटरटेनमेंट होने देता तो क्या बिगड़ जाता तेरा? दीपक बोला, जब मम्मी पापा बहस करते तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर आप तो बेवकूफ, उसे बहस करना नहीं बल्कि इसे डायलॉग डिलीवरी कहते हैं, जो टॉप रेटिंग शोज में भी देखने सुनने को नहीं मिलता। मगर तू नहीं समझेगा। लेकिन एक बात तो समझनी पड़ेगी, अब आगे से कभी भी मम्मी पापा के बीच हो रही बहस के बीच में तू टांग नहीं अड़ाएगा। इधर दुबे जी की हालत और खराब होती ही जाती है। लगातार हो रहे दस्त की वजह से उन्हें कमजोरी महसूस होती है। वो चक्कर खा के गिरने ही वाले थे कि दीपक उन्हें संभालने की कोशिश करता है और उस कोशिश में वो खुद भी लड़खड़ा जाता है और उसके हाथ से बगल में रखे मेज के ऊपर पोर्सिलेन जार गिरने ही वाला होता है कि खुशी उसे अपने हाथों से रोक लेती है और उस जार को गिरने से बचा लेती है और फिर वो दोनों भाई बहन अपने पापा को संभालते हैं। थोड़ी देर में मिसेस दुबे नींबू पानी लेकर आती है। तब दुबे जी उन्हें बताते हैं कि कैसे खुशी ने उन्हें और उस जार दोनों को गिरने से बचा लिया। तब मिसेस दुबे खुशी के गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, शाबाश खुशी, तुमने पापा को संभाल लिया और उन्हें गिरने से बचा लिया, वरना गिरते तो इन्हें चोट भी लग सकती थी। और मेरा जार जिसे मैंने 19 साल से संभाल कर रखा है, अगर गिर जाता तो टूट ही जाता। मिसेस दुबे अब दीपक को सख्त आवाज में बोली, दीपक थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा, अब नानी तो रही नहीं, इसलिए उनकी दी हुई निशानी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। दीपक को बहुत बुरा फील हुआ। उसने मम्मी को सॉरी बोला और खुशी दीदी को थैंक्स, और दीपक ने वादा किया कि वो आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखेगा। अब मिसेस दुबे जी को नींबू पानी पीने को देती है। दुबे जी एक घूंट नींबू पानी पीने के बाद चिल्ला कर बोले, चीनी तो है ही नहीं इसमें, अगर चीनी डाल देती तो क्या पता ये घोल असर भी करता, मगर सुबह से पानी में नींबू निचोड़ कर पिलाए जा रही हो आप। आराम तो मिल नहीं रहा बल्कि बार बार टॉयलेट आ रही है मुझे, और फिर वॉशरूम में करने कुछ और जाता हूँ और हो कुछ और जाता है। लेकर जाइए ये ग्लास
और प्लीज़ अब और मेहनत मत कीजिएगा। मिसेस दुबे बोली, और चीनी का घोल पीने से सब ठीक हो जाएगा? बीमारी से इतने परेशान हो रहे हो आप, और तब भी आपको श्वास सूझ रहा है। तब खुशी को कुछ याद आया और वो अपनी माँ से बोली, मम्मी मुझे याद आ रहा है कि जब बचपन में दीपक का पेट खराब हो जाता था तो दादी उसे 4 चम्मच दूध में नींबू की कुछ बूंद मिलाकर उसे पिला दिया करती थी, और 1-2 खुराक में उसे आराम में मिल जाता था। आप पापा को भी सेम रेमेडी देकर देखो ना, क्या पता उससे इन्हें कुछ रिलीफ मिले। तब माँ बोली, खुशी अब होम रेमेडीज से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पापा को इंस्टेंट रिलीफ की जरूरत है। अगर वो ठीक नहीं होंगे तो पूरे दिन चिड़चिड़ करते रहेंगे। तुम एक काम करो, इन्हें डॉक्टर शर्मा अंकल के ले जाओ और इनका चेकअप करवा के मेडिसिन ले लेना, और इनके बीपी और शुगर टेस्ट भी करवा लेना। काफी टाइम हो गया लास्ट चेकअप करवाए हुए। खुशी बोली, हाँ ये सही आइडिया है, मैं पापा को क्लिनिक ले जाती हूँ। बाहर जाएंगे तो इनका कुछ मूड भी अच्छा हो जाएगा। पापा हम शर्मा अंकल के यहाँ जा रहे हैं। बीमार दुबे जी के चेहरे पे मुस्कान खिल गई। वो दर्द में कराहते हुए बोले, हाँ बेटा तू स्कूटी निकाल, चलते हैं शर्मा जी से चेकअप करवाने।